जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का टॉपर टेस्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने टॉपर टेस्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का देख लिया था। काफ़ी सारे बच्चों ने उसको पसंद किया और आप लोगों ने भी टेस्ट दिया। और इस वीडियोस को भी अच्छे से देखिएगा, पूरा अच्छे से टेस्ट लगानी है आप लोगों को। और कितना आपका क्वेश्चन सही होता है लास्ट में हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब नहीं जाता है तो आपको हम व्हाट्सएप पर ही वीडियो उपलब्ध करवाते हैं और आपके क्लासेस अच्छे से हो पाती है। तो हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके आप जो है ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है आज का, कहा गया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किस सदी में हुआ है। 4 ऑप्शन है, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं सदी में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है बोडोलैंड स्वायत्त परिषद किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में है। देखिए बोडो एक तरह का जनजाति होता है। बोडो जनजाति जब वो कहाँ पाया था, असम में पाया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ नाम से ही पहचान में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि मंडल आयोग गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। तो मंडल आयोग का जो गठन किया गया था कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। देखिए कहा गया है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो संपूर्ण समाज आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। देखिए कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण की सिफारिश किस आयोग ने की थी। ओबीसी आरक्षण की सिफारिश किया था किसने, मंडल आयोग ने किया था। किसने किया था, मंडल आयोग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि मिजोरम को राज्य का दर्जा कब मिला। मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला है 1987 में। कब मिला है, 1987 में मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि राजीव गांधी भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कब बने। तो राजीव गांधी भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं 1984 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा गया है 1975 के आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री कौन थी। 1975 में जो आपातकाल लगा उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी। तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 9 में। कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल, हाथ, झाड़ू या फिर साइकिल। तो क्या हो जाएगा, झाड़ू हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि निम्न में से कौन उत्तर पूर्व भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है। 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा अटल बिहारी वाजपेयी किस दल से संबंधित है। कांग्रेस से, जनता दल से, भारतीय जनता पार्टी से या फिर समाजवादी पार्टी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कह रहा है आपातकाल की घोषणा भारत में किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई थी आपको बतानी है। तो 1975 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 में। कह रहा बाबरी मस्जिद विवाद किस प्रकार का मुद्दा था। आर्थिक था, राजनीतिक था, धार्मिक था या फिर भाषाई मुद्दा था। तो ये था धार्मिक मुद्दा था। कैसा था, धार्मिक मुद्दा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया द्रविड़ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है आपको बतानी है। द्रविड़ आंदोलन का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है कि पिछड़े वर्गों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। पिछड़े वर्गों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 340। क्वेश्चन नंबर 16 पे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है नागालैंड राज्य बनने का वर्ष क्या है। यानी नागालैंड जो है वो किस वर्ष राज्य बना था आपको बताना है। ये बना था 1963 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार किस वर्ग से जुड़ा है? बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार किस वर्ग से जुड़ा है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा दलित वर्ग से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, कहा गया है कि 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, कहा गया है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने की तिथि क्या है आपको ये बतानी है। ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि गोरखालैंड आंदोलन किस राज्य में चला था? सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में चला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कांशीराम द्वारा स्थापित पार्टी कौन सी है? कांशीराम के द्वारा स्थापित पार्टी कौन सी है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, संपूर्ण क्रांति किस दशक से जुड़ा हुआ है? संपूर्ण क्रांति जुड़ा है आपका ऑप्शन नंबर सी 1970 के दशक से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, कहा गया है कि ओबीसी शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? ओबीसी शब्द का पूर्ण रूप होता है अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा गया है कि मेघालय किस वर्ष राज्य बना था आपको बतानी है। तो मेघालय जो राज्य बना वो 1971 में बना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, देखिए कहा गया है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन युग की शुरुआत किस दशक में हुई? भारतीय राजनीति में गठबंधन युग की शुरुआत किस दशक में हुई आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1990 के दशक में। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, आपातकाल के दौरान प्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा? आपातकाल के दौरान प्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सेंसरशिप लगाई गई थी। इस पर क्या लगाया गया था? सेंसरशिप लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद आंदोलन ने किस स्तर की राजनीति को प्रभावित किया? तो राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर की राजनीति को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर आता है 30 में, कहा गया है कि क्षेत्रीय दलों के उभार का मुख्य कारण क्या था? क्षेत्रीय दलों के उभार का मुख्य कारण था क्षेत्रीय असमानता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 30 में आपने कितना सही किया है प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर हमने सारे वीडियोस को अपडेट कर दिए हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चैनल पे पहली बार आए फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके। यदि आपने अभी तक PYQ रिवीजन नहीं किया है तो कम से कम 8 साल का PYQ आप लोग देख कर जाइएगा। अगर आपके पास PYQ की बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं है तो आप हमारे ईबुक से भी आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो। फास्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ईबुक में जो PYQ बनाया गया है वो 1 लाइनर के फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन ये है आपका तो डायरेक्ट आंसर आपको वहाँ पे दिखेगा, क्षेत्रीय असमानता ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो आप सेल्फ स्टडी के तौर पर फास्ट रिवीजन कर सकते हो ईबुक के द्वारा। अगर आपको ईबुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके ईबुक भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।